कि कोई वानर आके लंका को जलाएगा। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि माता सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी ना, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे बैठे ये सपना सुन रहे थे कि सपने में एक वानर लंका जला रहा है। नमस्कार। अब रावण सीता माता के पास पहुंच गया था और रावण उन्हें कैसे भी करके अपने सानिध्य में लाना चाहता था। वो ये चाहता था कि सीता उनकी रानी या पटरानियों में से कोई एक बन जाए। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर एक रीति अपनाना चाहता था। और यहाँ पर हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे पत्तों की आड़ में ये सारा वाकया देख रहे थे। हनुमान जी एक तरह से रुद्र अवतार हैं। तो अगर हम देखें तो वे रावण के गुरु भी होते हैं। रावण जो है वो महादेव का शिष्य है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई भी गुरु अपने शिष्य का बुरा तो चाहता नहीं है, इसीलिए तत्क्षण वो उसको रोकने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं कि रावण माता सीता के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। और यहाँ पर माता सीता और रावण के बीच में एक छोटा सा संवाद और होता है। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि सीता माता की राक्षसियों में से जो सेविका थी ना, त्रिजटा, वो उनको बहुत ही मान सम्मान देती थी और बहुत ध्यान रखती थी। और वो दूसरी राक्षसियों से माता सीता को कैसे बचाती है, आइए वो भी हम आज देखते हैं। अब यहाँ पर माता सीता ने तो कह दिया कि रावण तू निर्लज्ज और पापी है, तू मुझे जब मैं अकेली थी तब ठग के लेके आ गया था, तू चोर है, सठ है, तू चोर है, तू मुझे चुरा के लेके आ गया है और तूने ये काम बहुत गलत किया। और ये भी कह दिया कि तेरा जो प्रकाश है ना वो जुगनुओं जैसा है, कभी जुगनुओं के प्रकाश से कोई कमल खिलता है? मैं तो सदैव श्री राम की ही दासी रहूंगी, मैं सदैव श्री राम को ही अपना स्वामी मानती हूँ, ये कह दिया था। अब रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। आइए देखते हैं दोहा और चौपाई में किस तरह से तुलसीदास जी ने इसका विवरण किया है। दोहा नंबर 9 आज हम देखेंगे। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। अपने आप को खदोत अर्थात जुगनू के समान और श्री राम को आदित्य सूर्य नारायण के समान सुनकर पुरुष बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। और वो तलवार निकालकर खिसिया के बोलने लगा, दांत भींच भींच के बोलने लगा। सीता ते मम कृत अपमाना, सीता तूने मेरा अपमान किया है। कटहूं तव सिर कठिन कृपाणा, ये जो कृपाण है ना, ये तलवार चंद्रहास खड़क, इससे मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा। नहीं त सपदी मानु मम बानी, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी। सुमुखी होती न त जीवन हानि, तत्क्षण ही तुझे तेरे जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। अब उसने तो बोल दिया कि मैं तुझे मार डालूंगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पवन मोरा। अब सीता जी जवाब दे रही है। देखिए रावण उसे हरण करके लेके गया है माता, पर फिर भी हार नहीं मान रही है, बराबर उसे जवाब दे रही है और उससे लड़ रही है। माता ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या फिर तेरी ये तलवार। हे शठ, शठ अर्थात चोर, हे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है, मैं कभी भी तेरे ताबे नहीं हो सकती हूं, मैं तो केवल श्री राम की भुजाओं का ही आलिंगन करती हूं। चंद्रहास हरु मम परितापम, हे चंद्रहास कृपया मेरा दुख तुम दूर कर दो। वो महादेव की जो खड़ग है ना, जो रावण के हाथ में थी, महादेव ने रावण को चंद्रहास नाम की खड़ग दी थी जो किसी से पराजित नहीं होने देगी। अब उस चंद्रहास नाम की खड़ग से माता विनती करती है कि कृपया तुम मेरा परिताप अर्थात दुख दूर कर दो।
रघुपति बिरह अनल संजात, अनल अर्थात अग्नि के समान। श्री रघुवीर जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। शीतल निशित बहसी बर धारा, तेरी जो धारा है ना, तू जिस प्रकार काटती है सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा वाली है। कह सीता हरू मम दुख भारा। और इसी तरह से सीता माता कह रही है कि कृपया तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। हे चंद्रहास खड़क, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, तू मुझे मार दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा। अब सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वो उसको मारने के लिए तत्पर हो जाता है। मय तनया कहीं नीति बुझावा। मय नाम के राक्षस, मय तनया, मय नाम के राक्षस की पुत्री अर्थात मंदोदरी ने नीति बताई कि ये सही बात नहीं है कि आप उसको मारने जा रहे हो। कहे सी सकल निशिचरहिन बुलाई। और उसके बाद रावण ने बहुत सारी राक्षसियों को बुलाया कि भाई राक्षसियां आ जाए, ये मंदोदरी तो मुझे रोक रही है इसको मारने से। सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई, और कहा कि सीता को अत्यधिक त्रास दिया जाए जिससे वो मेरी शरण स्वीकार कर ही ले। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी कठी कृपाना। रावण ने कहा अगर 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत ही ये तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, ये तलवार निकाल कर तुझे मार दूंगा। आगे दोहा 10 अब हम सुनेंगे। भवन गय हूँ 10 कंधर, इहा पिसाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वही, धरे रूप बहुमंद। अब यहाँ पर रावण ने तो राक्षसियों को बोल दिया कि आओ और इसको डराओ, और रावण तो चला गया अपने भवन में। जैसे ही रावण जाता है, ये राक्षसियां है ना, अलग अलग रूप धरकर मां सीता को डराने की कोशिश में लग जाती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। रामचरण रति निपुण विवेका, वो अत्यंत विवेकी थी और श्री राम जी के चरणों का निरंतर ध्यान करती रहती थी। सबन हो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। अर्थात उसने सबको बुलाकर अपना एक सपना सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सपने वानर लंका जारी, सपने में उन्होंने देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दिया है। जातुधान सेना सब मारी, ये जितनी भी सेना है ना राक्षसों की, सबको मार डाला है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, 10 सीसा अर्थात रावण। रावण गधे पर सवार पूरा नग्न बैठा हुआ है। मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है और उसका जो सिर है ना वो मुंडा हुआ है। एही भी दिशो दक्षिण दिशि जाई, इसी तरह से वो दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी की तरफ प्रयाण कर रहा है। लंका मनहु विभीषण पाई, और लंका को विभीषण ने पा लिया है अर्थात विभीषण लंका का राजा बन चुका है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, पूरे नगर में रघुवीर ही रघुवीर उन्हीं की दुहाई फिर रही है। तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब जाके प्रभु श्री राम ने सीता माता को बुलावा भेजा है। यह सपना मैं कहूं पुकारी, ये सपना मैं पुकार पुकार के कह रही हूं कि ये सत्य होगा ही होगा। हो ही सत्य गए दिन 4, सिर्फ 4 दिन में ही ये पूरा सत्य होने वाला है। 4 दिन अर्थात कुछ ही क्षणों में ये पूरा होने ही वाला है। तासु बचन सुनीते सब डरी, ऐसा वचन उसका सुनकर सभी के सभी जो राक्षसनियां थी ना वो डर गई थी। जनक सुता के चरण ही परी, और जनक सुता अर्थात माता सीता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी रक्षा के लिए माता जी से विनती करने लगी। तो मित्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट ही बहुत सारे लोगों तक ये सुंदर कांड का जो अनुवाद है उसको पहुंचाने में मदद करेगा। और आपको पता है त्रिजटा को बहुत पहले ही ये सपना आ गया था
कि कोई वानर आके लंका को जलाएगा। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि माता सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी ना, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे बैठे ये सपना सुन रहे थे कि सपने में एक वानर लंका जला रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।